ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज युधिष्ठिर को अब आगे नारद जी बता रहे हैं हिरण्यकशिपु ने क्या किया। बहुत लंबे समय तक हिरण्यकशिपु इन अनेकों प्रकार के ऐश्वर्यों को भोगता रहा, लेकिन जैसे हमने सुना था, नारद जी ने बताया था, वो असंतुष्ट था क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं थी। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं कर सकता है, वो दुनिया की हर एक चीज क्यों ना प्राप्त कर ले, संतुष्ट नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखा है, उसके पास में अगर कुछ भी ना हो फिर भी वो संतुष्ट रह सकता है किसी भी परिस्थिति में। तो बड़े लंबे काल तक अपने ताकत के बल पर, अपने तपस्या के बल का जो फल उसे प्राप्त था, उसके द्वारा वो अनेकों प्रकार के भोगों में लगा रहा। फिर कहते हैं उसने जो एक कार्य किया जिसके कारण उसका पतन प्रारंभ हुआ, वो था कि उसने सभी प्रकार के जो शास्त्रों के अंदर में जो निर्देश दिए हैं, जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, जिन नियमों का हमें इस संसार में पालन करना होता है, उन सभी प्रकार के नियमों का उसने पालन नहीं किया, उनका उल्लंघन किया, सारे नियमों को उसने तोड़ा। ये आसुरिक वृत्ति होती है। जैसे इस संसार में भी हम लोग, सरकार जो कानून बनाती है, एक नागरिक होने के नाते हमें जो कानून है उनका पालन करना चाहिए। अगर हम कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो हम क्रिमिनल कहलाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देश, शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं, उनका पालन ना करके उनका उल्लंघन करता है, उनको तोड़ता है, नियमों को तोड़ता है, ऐसा व्यक्ति, उसका पतन शीघ्र निश्चित है। तो जब हिरण्यकशिपु ने ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर दिया कि जो भी वेदों में बताया है, जो भी शास्त्रों में बताया है, जो नियम बताए गए हैं, उनका पालन ना करके उनका उल्लंघन करना, तो जो हिरण्यकशिपु को जो शाप लगा था जय विजय के रूप में 4 कुमारों के द्वारा, अब वो शाप जो है पतन का कारण बनना शुरू हो गया। तो ये भगवत गीता में भी बताया है। देखिए, बड़ा सुंदर वर्णन है कि जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देश का, जो उसमें बताए गए नियमों का पालन नहीं करता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है, उसको परम गति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता में कहते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्या
जो शास्त्रों की बताई हुई विधि को त्याग देता है कि नहीं भाई, ये शास्त्रों में जो दिया है ये मैं पालन नहीं करूंगा, यह शास्त्र विधि उत्सृज्या वर्तते कामकारतः, और अपने मनमानी से कार्य करता है, वर्तते कामकारतः, नच्च सिद्धिम अवाप्नोति, उसे मनुष्य जीवन की सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होगी। नच सिद्धिम अवाप्नति न सुखम, इस संसार में भी सुख नहीं मिलेगा, हमेशा असंतुष्ट रहेगा। न सुखम न पराम गतिम, और परागति की भी प्राप्ति उसे कभी होने वाली नहीं है। तो 3 चीजें बताइए, देखिए, न सिद्धि की प्राप्ति होगी, न सुख की प्राप्ति होगी, और परागति की भी प्राप्ति नहीं होगी। मृत्यु के बाद क्या गति होगी कोई नहीं बता सकता, उसका केवल पतन होगा, परम गति की प्राप्ति उसे नहीं होगी। तो इस प्रकार से उसने किया, ब्राह्मणों को, देवताओं को, भगवान के भक्तों को अनेकों प्रकार की पीड़ाएं उसने जो है देनी प्रारंभ की। सभी प्रकार के शास्त्रों में जो नियम दिए गए हैं सबका उल्लंघन करके लोगों को प्रति पीड़ित किया, अनेकों प्रकार से पीड़ा प्रदान की। इसके कारण क्या हुआ, सारे देवतागण ये सब जो है इसके उत्पीड़न के कारण बड़े ही असंतुष्ट हो गए, दुखी हो गए। और जब उनसे वो दुख सहन नहीं हुआ तो इन सब देवताओं ने मिल करके अंत में जब उसका इनको कोई भी उपचार नहीं प्राप्त हुआ तो इन्होंने भगवान विष्णु की शरण ग्रहण की। उन्होंने पूर्ण रूप से शरणागति की भगवान विष्णु की, इन कष्टों से निवारण के लिए जो कष्ट हिरण्यकशिपु प्रदान कर रहा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। आचार्यों ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है कि अगर कोई व्यक्ति सागर में डूब रहा है और वो व्यक्ति देखता है कि भाई एक कुत्ता इस सागर में तैर करके जा रहा है, तो जो व्यक्ति डूब रहा है पानी में, अगर वो सोचे कि मैं एक काम करता हूं, एक कुत्ते की पूंछ को पकड़ लेता हूं और कुत्ते की पूंछ को पकड़ करके मैं सागर पार कर लूंगा, तो ये संभव नहीं है। कुत्ता भी सागर को पार नहीं कर पाएगा और उसकी पूंछ को पकड़ करके हम भी सागर को पार नहीं कर सकते हैं। सागर को पार करने का तरीका अलग है। सागर को पार करने के लिए जहाज की जरूरत पड़ती है। जहाज में बैठ करके हम सागर को पार कर सकते हैं। कुत्ते की पूंछ को पकड़ करके हम सागर पार नहीं कर सकते हैं। तो आचार्य गण कहते हैं देवताओं ने ये सही निष्कर्ष निकाला। कोई भी व्यक्ति अगर इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के कष्ट से पीड़ित है, अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति की शरण ग्रहण करता है जो उसके कष्टों का निवारण नहीं कर सकता है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। इस भौतिक संसार ये भी सागर के बराबर है। इनके कष्टों के निवारण के लिए, सागर को पार करने के लिए अगर हम किसी भी व्यक्ति की शरण में जाते हैं, उसका आश्रय ग्रहण करते हैं, तो ये संभव नहीं है कि हम अपने कष्टों का निवारण कर पाएंगे। अब भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि सबसे बढ़िया मित्र हर एक आत्मा का भगवान है, सबकी मदद करने वाला भगवान है।
मित्र का मतलब कौन होता है? जो हमारी मदद करता है। तो ये भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदम का मतलब है सबका सबसे बढ़िया मित्र, सुहृद। एक जो आम मित्र होता है, आम दोस्त होता है, वो कभी कभी हमारी मदद करता है, हमेशा हमारी मदद नहीं करता है। जब जरूरत पड़ती है तब हमें मदद नहीं मिलती है। लेकिन भगवान जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमेशा तत्पर हैं हमारी मदद करने के लिए, अगर हम उनसे मदद चाहते हैं। तो इन देवताओं ने ये निश्चय किया कि अब वो भगवान विष्णु का आश्रय ग्रहण करेंगे। तो भगवान विष्णु का आश्रय ग्रहण करने के लिए उन्होंने अब जो है बिना भोजन किए हुए, बिना पानी पिए हुए, केवल श्वास मात्र के द्वारा जीवित रह करके भगवान से प्रार्थना की, भगवान से मदद की प्रार्थना की। उन्होंने क्या प्रार्थना की कि हे भगवान, आप ऋषिकेश हैं। आप ऋषिकेश का मतलब है ईशा। ईशा का मतलब होता है कंट्रोलर। आप कंट्रोलर के भी कंट्रोलर हैं। हिरण्यकशिपु हमें कंट्रोल कर रहा है, दुख दे रहा है, लेकिन हिरण्यकशिपु को भी कंट्रोल करने वाले तो आप हैं, उसका नियंत्रण भी करने वाले तो आप ही हैं। तो हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपकी शरण में आए हैं अपने कष्टों को लेकर के। कृपा करके आप इसका निवारण कीजिए। तो उन्होंने कहा कि जिस दिशा से भगवान आते हैं, मतलब आध्यात्मिक संसार, उनका कहना है ये चारों दिशाएं नहीं, ये तो भौतिक संसार की है। इन सब से परे भगवान का आध्यात्मिक संसार है। तो उन्होंने कहा कि उस दिशा को, उस आध्यात्मिक भगवान के धाम को हम दंडवत प्रणाम करते हैं कि जहां पर जाने के बाद में व्यक्ति इस भौतिक संसार को वापस नहीं लौटता है, उस आध्यात्मिक धाम को हम प्रणाम करते हैं। तो हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जो हम अनेकों प्रकार के भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं, भगवान उनका निवारण करे। तो उन्होंने जो है भगवान के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ किया। और जब उन्होंने इस प्रकार से निष्ठा के साथ में भगवान के ऊपर ध्यान लगाया, भगवान उनके सामने प्रकट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भगवान की आवाज सुनी और भगवान ने कहा कि हे देवताओं, तुम निश्चित रहो, तुम किसी भी प्रकार के भय में मत रहो। बहुत जल्द जब ये हिरण्यकशिपु, ये असुर, जब अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद को अनेकों प्रकार के कष्ट प्रदान करेगा, उस समय प्रहलाद की रक्षा के लिए और तुम सभी देवताओं का निवारण करने के लिए, कष्टों का निवारण करने के लिए मैं प्रकट होऊंगा और इस असुर हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। तो तुम कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करो और ये समय के लिए कुछ ये सहन करो, बहुत जल्द मैं प्रकट होने वाला हूं। तो भगवान ने ये आश्वासन दिया। भक्तों को ये आश्वासन रहना चाहिए
अवश्य रक्षिभे कृष्णा, कि भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि भगवान ने जो आश्वासन दिया है ये भगवत गीता में पहले ही भगवान ने दिया हुआ है, और भगवान ने इन देवताओं को यही हौसला दिलाया। भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, हे भारता, हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तदात्मानं सृजामि अहम, उस समय मैं अवतरित होता हूं। भगवान ने ये भी बताया है, और भगवान ने ये भी कहा है, परित्रणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट लोग हैं उनका संहार करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, संभवामि युगे युगे, हर एक युग में मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान ने ये आश्वासन दिया है कि अगर हम निष्ठा के साथ में भगवान की उपासना में लगे रहें, भगवान के ऊपर ध्यान लगा करके रखें और भगवान का आश्रय ग्रहण करें, तो हमें निश्चिंत रहना चाहिए कि इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो भगवान अब बिना वहाँ पर प्रकट हुए इन देवताओं से और क्या कहते हैं, और ये देवतागण भगवान से क्या कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।